बुद्ध गया का जो मुद्दा है बड़ा ज्वलंत और बहुत ही अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है। ये आंदोलन बौद्ध गया मुक्ति आंदोलन जब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि हम सारे लोग एक बैनर के नीचे नहीं आए। लक्ष्य एक है, आंदोलन का उद्देश्य एक है, लेकिन फिर भी हम लोग एक नहीं, क्योंकि बुद्ध गया जो महाबोधि महाविहार है वो बौद्ध गया में, गया जिले में है। तक मैं देश के लोगों से, अम्बेडकरवादियों से, बौद्धों से, मुख्य रूप से महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश के लोगों से, पूरे देश के प्रदेश के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं रिपब्लिक समाचार। बिहार में चुनाव से ठीक पहले बौद्ध गया का मुद्दा गरमाया था और उस बीच में हमने देखा कि किस प्रकार से तमाम बौद्ध भिक्षु अपनी मांग और हुंकार के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार तो बन गई है, लेकिन वो प्रदर्शन अभी भी जारी है। तमाम बौद्ध भिक्षुओं ने ये भी मांग की थी कि संसद के शीतकालीन सत्र में इस मुद्दे पर चर्चा भी की जाए। अब सरकार बन गई है तो भत्ते करुणाकर जी से ही बात कर लेते हैं। क्या लगता है, आपका मुद्दा एक बार फिर से गरमाया है? बुद्ध गया का जो मुद्दा है बड़ा ज्वलंत और बहुत ही अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है। इस आंदोलन 1891 में अनागार के धर्मपाल ने शुरू किया। उसके 100 वर्ष बाद 1991 में सुरेश ससाई जी ने, आनंद जी ने और भंते करुणाकर ने शुरू किया, जो लगातार 24 साल आंदोलन चला। उसके बाद आकाश लामा ने आंदोलन चलाया। आज ये आंदोलन पूरी तरह से बिखर चुका है। आंदोलन भ्रमित हो गया है। आंदोलन टुकड़े टुकड़े हो गया है। कुछ लालची लोग, कुछ पैसे के भेड़िए लोग इस आंदोलन को हाउ टू गेट मनी के आधार पर इस आंदोलन को उन्होंने QR कोड बना दिया है, बैंक अकाउंट बना दिया है, पेटीएम बना दिया है। आंदोलन न होकर ये बैंक खाते भरने का आंदोलन बना दिया है। यदि आंदोलन चलता तो ये तीन लोग अलग अलग नेतृत्व नहीं करते। नागपुर में ज्ञान ज्योति कर रहे हैं, बुद्ध गया में आकाश लामा कर रहे हैं और दिल्ली से विनयाचार कर रहे हैं। ये अलग अलग लक्ष्य एक है, आंदोलन का उद्देश्य एक है, लेकिन फिर भी हम लोग एक नहीं। मुख्य रूप से इस आंदोलन को पुनः से शुरू करने वाला तो आकाश लामा है। बाकी लोग, पहले सुमित रतन जी ने भी चलाया, विमल कीर्ति ने भी चलाया। ये आंदोलन बौद्ध गया मुक्ति आंदोलन जब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि हम सारे लोग एक बैनर के नीचे नहीं आए। और मेरा ये तो शुरू से ही हम देख रहे हैं कि आप लोग एकजुट नहीं है, जिसकी वजह से ऐसी तस्वीरें देखी जा रही है। ये ज्ञान ज्योति नागपुर में बुला रहे हैं, आकाश लामा 1 तारीख को 1 जनवरी को बुद्ध गया में बुला रहे हैं, 1 फरवरी को, और 12 फरवरी को विनयाचार जी दिल्ली में बुला रहे हैं। मैं सब लोगों से कहना चाहूंगा, क्योंकि बुद्ध गया जो महाबोधि महाविहार है वो बौद्ध गया में, गया जिले में है। बौद्ध गया का महाबोधि महाविहार दिल्ली में नहीं है, नागपुर में नहीं है। फिर नागपुर में लोगों को बुलाने की और दिल्ली में बुलाने की क्या पेशकश है? उधर बुद्ध गया जाओ और इस आंदोलन के नाम पर किसी भी तीनों व्यक्तियों को 1 रुपया भी मत दो। उस जो पैसा इनको देना चाहते हो उस पैसे से बुद्ध गया जाओ, बुद्ध गया में दर्शन करके आओ,
बुद्ध गया में पूजा करके आओ, ये लोगों का तीनों संगठन शोषण करने पर उतारू हैं। जब तक ये तीनों एक नहीं हो जाते, एक मंच पर नहीं आ जाते, एक बैनर के नीचे नहीं आ जाते, तब तक मैं देश के लोगों से, अम्बेडकरवादियों से, बौद्धों से, मुख्य रूप से महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश के लोगों से, पूरे देश के प्रदेश के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि इनको कहो चंदा नहीं देंगे, पैसा नहीं देंगे, तुम तीनों लोग एक हो जाओ, आकाश लामा एक हो जाए, ज्ञान ज्योति एक हो जाए और विनयाचार एक हो जाए, और ये आंदोलन सारे देश के वरिष्ठ भिक्षु मिलकर, ऑल इंडिया भिक्षु संघ, भारतीय बौद्ध महासभा, देश के बड़े बड़े भंते, नॉर्थ ईस्ट के भंते, ले लद्दाख के लामा, सारे लोग एक मंच के नीचे आ जाएंगे तो ये मुक्त होगा। लेकिन मुक्त होने के साथ साथ जो आर्टिकल नंबर 25 है, जो हिंदू लॉ से गवर्न होता है, बौद्ध, जैन और सिख, उसके लिए भी इनको आंदोलन करना पड़ेगा। इनको पर्सनल लॉ बौद्धों का बनाने के लिए भी आंदोलन करना पड़ेगा। पहले तो इनको जो आर्टिकल नंबर 25 है उसमें अमेंडमेंट, उसमें संशोधन होगा। संशोधन के होने के बाद बौद्धों का पर्सनल लॉ बनेगा। पर्सनल लॉ होने के बाद हम बुद्ध गया महाबोधि महाविहार को बौद्धों को देने की पेशकश करेंगे। अभी कुछ नहीं हो रहा है, केवल इमोशनल भावुक होकर केवल चंदा चल रहा है, चंदा का धंधा चल रहा है, पूरा लूट हो रही है, समाज के पैसे को दुरुपयोग हो रहा है। मैं देश के अम्बेडकरवादियों से हाथ जोड़कर कहना चाहूंगा, अनुरोध करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा, कोई भी इन तीनों में से आता है, इनको चंदा मत दो और दिल्ली आने की और नागपुर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको जाना है बुद्ध गया, अपने बल पर जाना है, अपने किराए से जाना है, अपने पैसे से जाना है। आपको पैसा किसी को नहीं देना है। और ये तीनों लोग मिलकर डेट निश्चित कर लें कैसे कब जाना है। जाहिर तौर पे एकजुटता होगी, बनते करुणाकर जी का कहना है, तभी लोग एकजुट होकर आंदोलन कर सकते हैं और मांग को सरकार तक पहुंचा सकते हैं। उससे पहले केवल चंदे के धंधे की तरह काम किया जा रहा है। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, पब्लिक समाचार।